अब आइए खबरों की ओर आगे बढ़े और बात समंदर में जलता जहाज की हम करते हैं। समंदर में गोवा के पास एक मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। 20 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। ये कार्गो शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था और तभी कहा जा रहा है कि इसमें आग लगी। देखते ही देखते आग ने कंटेनर शिप के बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। खबर मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड एक्शन में आया और फौरन अपने एयरक्राफ्ट और शिप को आग पर काबू पाने के लिए मौके पर भेजा गया। और जिस वक्त इस कार्गो में आग लगी, इस कार्गो शिप में आग लगी, उस दौरान समंदर में मौसम भी काफी खराब था कहा जा रहा है। और खराब मौसम में ही कोस्ट गार्ड रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर कर रहे हैं। तेज हवाओं और लहरों में जबरदस्त उफान के बीच इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना ऑपरेशन वहां पर जारी रखा हुआ है। गुजरात से श्रीलंका ये कार्गो शिप जा रहा था और अचानक से इसमें आग लगी। आग बुझाने की कोशिश अब भी वहां पर की जा रही है। 20 घंटे का वक्त हो गया है, शिप पर आग बुझाने का काम चल रहा है। कोस्ट गार्ड आग पर काबू पाने में वहां पर लगातार जुटे हुए हैं। तेज हवाओं और लहरों के बीच में ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। मौसम खराब है, इस वजह से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और देखिए, हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष सिंह भी जुड़े हुए हैं और साथ ही कोस्ट गार्ड के पूर्व प्रवक्ता कमांडेंट आर.के. सिंह भी हमारे साथ हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। देखिए, कोस्ट गार्ड ने आग बुझाने के लिए 3 शिप और एक एयरक्राफ्ट तैनात किया है। खबर यह है कि कार्गो शिप का एक क्रू वहां पर लापता है। बड़ी खबर, कोस्ट गार्ड ने आग बुझाने के लिए 3 शिप और एक एयरक्राफ्ट तैनात किया है वहां पर। खबर ये वहां से सामने आ रही है कि कार्गो शिप का एक क्रू लापता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अभी भी जहाज पर आग बुझाने में टीमें वहां पर जुटी हुई है। कार्गो शिप का एक क्रू लापता बताया जा रहा है। आशीष मेरे साथ बने हुए हैं। आशीष, इस खबर को लेकर भी अपडेट कीजिएगा और साथ ही आग को बुझाने में इतना वक्त लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या वजह, और आग किस वजह से लगी, ये भी साफ हो पाया है क्या? आग किस वजह से लगी दीपा, ये तो अभी फिलहाल ना ही प्रायोरिटी में है और ना ही इसको लेकर कोई अभी तक जो क्लैरिटी है वो मिल पाई है। लेकिन वो प्रायोरिटी में इसलिए नहीं है क्योंकि उस पर अभी भी जो 21 क्रू मेंबर्स से 20 क्रू मेंबर्स के साथ में संपर्क किया जा चुका है। एक क्रू मेंबर इस कार्गो वेसल का अभी लापता बताया जा रहा है। जहां तक रही बात की, लगभग आप मान के चलिए 18 से 20 घंटे हो गए हैं इस फायर फाइटिंग को ऑलरेडी करते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। लेकिन इन तस्वीरों में साफ दिखाई देगा दर्शकों को कि शिप के एक बीच वाले कुछ कंटेनर्स पे, शिप के हिस्से के बीच वाले कुछ कंटेनर्स पर आग लगी हुई है। उस आग को बढ़ने नहीं दिया गया है, यानी कि जो कोस्ट गार्ड का एफर्ट है, जो 3 शिप्स और साथ ही साथ एक डॉनियर एयरक्राफ्ट लगाकर कोस्ट गार्ड इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, वो काफी हद तक रंग तो लाया है, लेकिन अभी तक पूरी सफलता नहीं मिली है। वो इसलिए नहीं मिली है क्योंकि इस कार्गो शिप के ऊपर इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड्स हैं, यानी कि वो केमिकल्स जो कि आसानी से आग बुझाए नहीं जा सकते अगर उनमें आग लग जाए तो। और अगर उन्हें ठंडा भी कर दिया गया तो फिर जाहिर सी बात है कि कुछ समय बाद, जिसे सिमर करना कहते हैं ना अंग्रेजी में, कि वो भले ही धुआं कम हो जाए लेकिन कुछ समय बाद अचानक से विस्फोट हो जाए या फिर से आग लग जाए। इस वजह से केमिकल्स के ऊपर आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। और जाहिर सी बात है कि न केवल इस तरह से पानी के फव्वारे मारे जा रहे हैं, बल्कि स्पेशलाइज्ड केमिकल फोम इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी से दर्शकों को अंदाजा लग जाएगा कि लगभग 18-20 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं और फिर भी जो कुछ कंटेनर्स में आग लगी है वो पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है, लेकिन फैलने भी नहीं दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। और यही वजह है कि शिप अभी भी सेल कर रहा है। अगर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स और डॉनियर एयरक्राफ्ट से पूरी तरह से काबू में नहीं कर पाते या फिर एक लिमिटेड एरिया में नहीं रख पाते तो बहुत मुश्किल होता। जो अभी क्रू मेंबर्स हैं वो भी उन्हें छोड़ना पड़ता शिप, और साथ ही साथ शिप कंट्रोल में नहीं रहता। ठीक है आशीष जी, आप रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है, जिस मालवाहक जहाज में आग लगी है, कोस्ट गार्ड उसे भारत के तट से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खबर है। क्योंकि जहाज में खतरनाक केमिकल, जिसका जिक्र अभी आशीष भी कर रहे थे, खतरनाक केमिकल और 1400 मीट्रिक टन डीजल भरा हुआ है। अगर केमिकल और तेल समंदर में मिल गया तो तटीय इलाकों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, जिस वजह से बड़ी खबर सामने आ रही है कि तट से, भारत के तट से दूर करने की कोशिश की जा रही है इस कार्गो शिप को, क्योंकि जहाज में खतरनाक केमिकल, और इसी वजह से आशीष, क्योंकि खतरनाक केमिकल भरा हुआ है, कोई बहुत नुकसान ना हो जाए, जिस वजह से भारत के तट से शिप को दूर किया जा रहा है।
1400 मेट्रिक टन डीजल और ऑयल इस शिप पर अभी भी है। और साथ ही साथ दर्शकों को बता दें कि जैसा कि हमने इससे पहले बताया कि इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड ये ऑलरेडी क्लासिफाई किया गया है, जिसे कैटेगराइज किया गया है। अगर इस तरह के आग लगता हुआ शिप वो भी जो डेंजरस गुड के साथ में और 1400 मेट्रिक टन डीजल के साथ में अगर तट के ज़्यादा नज़दीक आ जाए या फिर वहाँ पर सिंक हो जाए तो पूरे पर्यावरण को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए कोस्ट गार्ड ने एडवाइस किया है कि ये शिप तट से थोड़ा दूर जाना शुरू करे, ताकि जो अगर एक रिस्क जो एक प्रिवेंटिव स्टेप जिसे कहते हैं उसके तहत इसे कोस्ट लाइन से तटीय इलाकों से भारत के दूर किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ कोस्ट गार्ड के तीनों शिप और एयरक्राफ्ट उस पर लगातार आग को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है जो मैं पहले बात बता रहा था उसे पूरी कर दूं कि 21 में से एक क्रू मेंबर अभी लापता है, लेकिन 20 अभी भी वहीं पर हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि कोस्ट गार्ड की 3 शिप वहां पर हैं और उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम ठीक आपके साथ में चल रहे हैं, आग को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी तब आपको तुरंत बचा लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है आशीष। देखिए हमारे साथ कोस्ट गार्ड के पूर्व प्रवक्ता है कमांडेंट आर.के. सिंह, उनसे भी हम बात करेंगे। आशीष, आप सवाल करें सर से और आप जो जानना चाहते हैं वो सवाल आप कर सकते हैं सीधे। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट आर.के. सिंह जी, पूर्व प्रवक्ता इंडियन कोस्ट गार्ड, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा सर, आप कुछ सालों पहले तक इस तरह के पूरे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहते थे। मैं चाहूंगा दर्शकों को अगर बता सकें ये कितना खतरनाक हो सकता है। 1400 मेट्रिक टन डीजल ऑयल और जो इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड है, यानी कि कई घातक केमिकल्स हैं, ये आग पर काबू पाने के लिए कितना मुश्किल है और ये पर्यावरण के लिए कितना घातक हो सकता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी। कोस्ट गार्ड ने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से इस जहाज को उस दिशा में मोड़ दिया है जहां पर फायर फाइटिंग के लिए नील विंड कंडीशन चाहिए। आपको पता है समुद्र में इस समय तूफान की स्थिति है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। तो जो कोस्ट गार्ड के जहाज हैं उनसे जब फवारे निकलते हैं उनके जहाज से फायर फाइटिंग के लिए, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे वेदर कंडीशन में उन फवारों को, उन फोम्स को जो जहाज में आग लगी है उन तक पहुंचाना, क्योंकि बीच रास्ते में ही हवाएं उनको दिशा बदल देती है। कोस्ट गार्ड ने बहुत ही सतर्कता से जहाज को इस दिशा में मोड़ दिया है ताकि वहां पे नील कंडीशन विंड हो जाए और आसानी से पानी। जी ओके कमांडेंट सिंह, एक और चीज मैं जरूर समझना चाहूंगा। देखिए अभी हमें जो बताया गया अपडेट, लगभग ये 6 से 8 नॉटिकल माइल दक्षिण है कारवार के, गोवा और कर्नाटक के बीच में। शायद कुछ नॉटिकल माइल और अभी डिस्टेंस हो गया होगा। ऐसे में क्योंकि ये मॉनसून, पीक मॉनसून का सीजन है, एयरक्राफ्ट को उस शिप के ऊपर ऑपरेट करना, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप्स हैं उन्हें इस तरह के पीक मॉनसून में बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, समंदर में बहुत तेज़ बारिश कई बार होती है, ये कितना मुश्किल होता है आपको उस शिप के साथ में बने रहना, साथ ही साथ ध्यान देते रहना कि जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत क्रू मेंबर्स को वहाँ से निकाल लिया जाए और साथ ही चलते भी रहें, साथ ही साथ फायर फाइटिंग भी होती रहे। यस, आपको पता है विश्व की चौथे सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड हिंदुस्तान की है। इसके जो लोग हैं बहुत प्रोफेशनल हैं, इनको फायर फाइटिंग करने का बहुत बड़ा अनुभव है और इन्होंने 3 बड़े जहाज जो फायर फाइटिंग एक्सपर्ट्स है इनको लगाया है। इसके अलावा उन्होंने डॉनियर एयरक्राफ्ट को भी काम में लगाया है ताकि अपने शिप्स को एक वस्तु स्थिति की जानकारी, एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेटेड जब शिप कोई फायर फाइटिंग ऑपरेशन करता है तो बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकता है। और कोस्ट गार्ड ने जिस तरीके से इस बहुत खतरनाक चीजों को ले जाने वाली जहाज है, अभी भी उसमें विस्फोट हो रहे हैं। जहाज का जो अगला भाग है जहां पे IMDG रखे हैं, विस्फोट की खबरें सवेरे तक आती रही हैं। यानी इतना कंटिन्यूअस फायर फाइटिंग करने के बावजूद भी उनके सारे क्रू को बचा लेना, जो एक मिसिंग क्रू है वो जहाज में उनको जोड़ने का प्रयास कर रही है। क्रू को डायरेक्टिव दिए जा रहे हैं, कोस्ट गार्ड के लोग हमेशा उनके साथ है, संपर्क में हैं और प्रार्थना यही है भगवान से वो भी सही सलामत मिल जाए और इसे बुझा लिया जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम और बहुत प्रोफेशनल है, हमें विश्वास रखना चाहिए अपने भारतीय तटरक्षक के बल के जवानों पर।
ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि टाइम लगेगा लेकिन आग को जल्द ही बुझा लिया जाएगा, राहत वाली खबर वहां से सामने आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आर के सिंह सर, हमसे जुड़ने के लिए भी, और आशीष आपका भी बहुत शुक्रिया।